morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the Young's double slit experiment where we have get the formulas for maximum bright fringe and minimum dark fringe. Fringe width का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था. वहां पर आपने छोटे छोटे चीज भी दिखे थे कि पाथ डिफरेंस भी कैसा आता है. वहां पे स्क्रीन पे कैसे ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी हमने देखा था. आ रहे हैं या ना. चलो today we are going to discuss about the different things about how many bright spot and how many dark spots will be obtained. How many bright spot and dark spots will be obtained, and what is the width of the central bright fringe or central bright spots. तो different discussions करेंगे. पहले discussions करते हैं. पहले डिस्कशंस करेंगे कि कितने ब्राइट स्पॉट और कितने डार्क स्पॉट एक स्क्रीन पे लिए आएगा. वन तो पहला चीज क्या डिस्कशंस करने की है ना, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट एंड नंबर ऑफ डार्क स्पॉट. नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट एंड नंबर ऑफ डार्क स्पॉट. पहले देखो ब्राइट स्पॉट के बारे में डिस्कशंस करते हैं. मान के चलो कि ये मेरा स्क्रीन है. ये मेरा स्क्रीन था. अरे हाँ या ना, जो यहां से मेरा ऐसे लाइट आ रहा था, हाँ कि नहीं, ये वाला ऐसे स्लिट था, ये वाला S2 था, ये वाला S1 था. लाइट मेरा एक यहां से जा रहा था और एक यहां पे जाके इंटरफेयर कर रहा था. आया समझ में. अब मैं पाथ डिफरेंस के लिए इसी को ऐसे एंगल लिया था. अब मान के चलो कि ये मेरा क्या था, स्लिट था. अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा डेल्टा एक्स था. यही हुआ था. और ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d था. दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d था. मान के चलो कि ये मेरा कोई एंगल थीटा है. ये मेरा कोई एंगल थीटा है. आया समझ में. ये मेरा कोई एंगल थीटा है. लाइट थीटा एंगल से ट्रैवल कर रहा है. लाइट थीटा एंगल से ट्रैवल कर रहा है. देख इधर एक छोटा सा चीज देख. अगर ये थीटा हुआ, ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा. यहां से जब कोई लाइट ऐसे जा रहा होगा, अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा. क्या है समझ में मेरी बात आ रहा है. तो इसका मतलब जो लाइट मेरा ट्रैवल कर रहा था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल से ट्रैवल करता था. क्या यहाँ पे तक समझ में आया. जो लाइट मेरा जाके, ये लाइट और ये लाइट दोनों पैरेलल है. ये लाइट और ये लाइट दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों का वेवफ्रंट सेम है. एक ही वेवफ्रंट का दो पोजीशन है, तो दोनों लाइट पैरेलल दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मगर एक्चुअली में क्या है, ये दोनों पैरेलल है. दूर से दिखोगे तो दोनों लाइट ऐसे पैरेलल होते होते चलेंगे. है समझ में. तो यहां से लाइट कितना आ जा रहा है, थीटा एंगल से जा रहा है. तुम बोलोगे सर पैरेलल लाइट कैसे इंटरसेक्ट कर रही है. पैरेलल लाइट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब का क्या है, उसका मतलब ये है दोनों वेव फ्रंट से जो लाइट एमिट हो रहा है, वहां से हमको मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिल रहा है. तो ये जो लाइट में को जा रहा है, मान के चल कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल कर रहा है. थीटा एंगल मतलब ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो गया. ओरिजिन यहां से ये थीटा है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो यहां से कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा. अगर ये थीटा हुआ तो ट्रायंगल S1P/S2 में मुझे साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे साइन थीटा इक्वल टू S2P बाई S1S2. तो S2P मेरा क्या है, डेल्टा एक्स. ये क्या है, डेल्टा एक्स. S1S2D ये क्या है मेरा, साइन थीटा. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, D साइन थीटा. ये भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है. क्या मेरे पास समझ में आ रहा है. ये भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है. फॉर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज के लिए तो डेल्टा एक्स क्या आया मेरा, D साइन थीटा आया. डेल्टा एक्स का वैल्यूज मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या है ना, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस. क्यों मैं कर रहा हूं, दिखो जरा सा. तो यहां से 2 कैंसल्ड आउट हो गया, तो n लैम्बडा इक्वल टू क्या आया, D साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा ना, n लैम्बडा बाई d. साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्बडा बाई t. साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्बडा बाई t. n क्या है मेरा, 0 1 2 ऐसे नंबर से.
n क्या है मेरा, यहाँ से 0 मान के चलिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, हाँ कि नहीं। और बीच बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, बीच बीच का डिस्टेंस 0.5, बीच का डिस्टेंस 1.5, और ये वाला क्या आएगा 2.5, और ये जो है ये क्या सब आएंगे, डार्क स्पॉट ही आएंगे, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था कि जो स्क्रीन पे मेरा ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट इक्वली स्पेस है, तो दो ब्राइट स्पॉट के अंदर एक डार्क स्पॉट है, तो पहला सेंट्रल, ये वाला क्या है सेंट्रल, ये वाला क्या है सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ये वाला सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, ऐसा समझिए। ये वाला क्या है फास्ट डार्क स्पॉट, फास्ट डार्क, ये वाला क्या है सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला सेकेंड डार्क है, ये वाला सेकेंड डार्क है। उसी तरह ये वाला क्या है फास्ट ब्राइट है, ये वाला फास्ट ब्राइट है। उसी तरह ये वाला क्या है सेकेंड ब्राइट है। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है, क्या मेरे बात समझ में आ रहा है, आया समझ में। तो इक्वली प्लेस होके गए हैं। तो ये जो n आएगा फॉर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंग, इसी को तो n को भी हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स, n को हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स, आया समझ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वहां पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। यहाँ पे n का वैल्यू जो जो 0 1 2 जहां पुट करेंगे वो मुझे क्या मिलेगा ब्राइट स्पॉट ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा n को नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अच्छा अब देखो ये जो थीटा का वैल्यू है कभी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा भी कभी साइन 90 से ग्रेटर नहीं होगा, आया समझ में। तो क्या आएगा यहाँ पे sin 30 must not be greater than or equal to 1, sin 30 must not be greater than or equal to 1। तो sin 30 सॉरी sin थीटा का वैल्यूज क्या है, sin थीटा must not be greater than equal to sin 90, sin थीटा must not be greater than equal to 1। तो sin थीटा का वैल्यूज क्या है n lambda by small d greater than or equal to 1, greater than or equal to 1। तो मुझे n क्या मिलेगा, n मुझे मिलेगा must not be greater than or equal to d by lambda। सोच जरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे n क्या मिला मुझे d by lambda मिला, n क्या मुझे मिला d by lambda मिला। तो n का वैल्यू कब कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट कितना आएगा d by lambda। सोच जरा यहाँ पे n का वैल्यू क्या आएगा d by lambda आएगा, मगर d by lambda एक हाफ के लिए आएगा, स्क्रीन के दोनों हाफ में लाइट इंटरफेयर करेंगे, यहाँ पे भी लाइट इंटरफेयर करेगा, यहाँ पे भी लाइट इंटरफेयर करेगा, ऊपर हाफ में करेगा नीचे के हाफ में करेगा। तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा ना टोटल ब्राइट स्पॉट, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज विड्थ जिसको हम बोलते हैं, क्या आएगा 2d बाई लैम्बडा, क्या आएगा 2d बाई लैम्बडा। अरे हाँ ना टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट क्या आएगा 2d बाई लैम्बडा। ये आया कितना ब्राइट स्पॉट आएगा। फिर सेंट्रल भी एक ब्राइट स्पॉट आता है, हमने यहाँ पे सेंटर को कैलकुलेट नहीं किया है, तो सेंटर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2d बाई लैम्बडा प्लस 1। आया समझ में कि नहीं। यहाँ पे जो n हमने लिया था, यहाँ पे क्या लिया था नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट इन द अपर हाफ, पूरा ऊपर से चले गए थे, ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, तो क्या आएगा 2d बाई लैम्बडा प्लस 1। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। अच्छा ये वाला एक इंटीजर होगा, ये वाला क्या आएगा एक इंटीजर आएगा, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा। इसका एक इंटीजर आएगा, इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर मुझे मेरे 3.4 आ रहा है, वैल्यू 3.4 आया तो हम 3 को ही कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरा 9.8 आ रहा है तो हम 9 को ही कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब दिखेंगे डार्क स्पॉट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट हम दिखेंगे अभी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट कितना मिलेगा, वही पाथ डिफरेंस के चलो, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी साइन थीटा। सोच रहा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स का वैल्यूज क्या है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 डी साइन थीटा। आ रहे हाँ या ना 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 डी साइन थीटा। तो 2n प्लस 1 पे मैंने क्या किया, यहां से 2n प्लस 1 इक्वल टू 2d सॉरी साइन थीटा निकालना है, सॉरी साइन थीटा मुझे निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1
लैम्बडा बाई 2d, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2d। एंड दिस वैल्यू थीटा कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो सकता। फिर से साइन थीटा कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 90 नहीं हो सकता। तो साइन थीटा कैन नेवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आया कि नहीं समझ में? तो साइन थीटा का वैल्यूज क्या है ना 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2d मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या आया 2n प्लस 1 2d ग्रेटर देन और इक्वल टू 2d बाई लैम्बडा। तो यहां से क्या आया ना 2n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2d बाई लैम्बडा माइनस 1। तो n इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू क्या आया 2 कैंसल आउट हो गया d बाई लैम्बडा d बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई 2। ये मेरा आया d बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई 2। अब यहां से n का वैल्यू वही, n का वैल्यू क्या है 0 1 2 ऐसे ही है, n का वैल्यू 0 1 2 ऐसे ही है। एंड इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम डार्क स्पॉट ऑन वन हाफ ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के एक पास में ये इतना मिला है, स्क्रीन के ये मिला है मुझे क्या एक ही हाफ में, तो दो हाफ मेरे हैं स्क्रीन के। तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट n डैश मान लो, उसको n डैश मान लो। तो क्या आएगा 2 इंटू n दैट इज 2 इंटू d बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई 2। तो n डैश मुझे मिला 2d बाई लैम्बडा माइनस 1। दिस इज द आंसर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक हो गया। अब एक छोटा सा चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज, एक छोटा सा चीज। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, यहीं पे कॉन्सेप्चुअल चीज को मैं डिस्कशन करता हूँ। देखो एक छोटा सा चीज है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जब मैं डार्क स्पॉट निकाल रहा था, सोच जरा यहाँ पे, जब मैं डार्क स्पॉट निकाल रहा था तो क्या हुआ ना, जब मैं n का वैल्यू 0 डाल रहा था तो मुझे फास्ट डार्क स्पॉट मिल रहा था। ऐसा समझ, देखो अच्छी तरह से, n का वैल्यू जब 0 डाल रहा था तो फर्स्ट डार्क स्पॉट मिल रहा था। तो n का इक्वल टू 1 डालूं तो मुझे क्या मिल रहा है सेकेंड डार्क स्पॉट मिल रहा है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 डालूं तो मुझे मिल रहा है थर्ड डार्क स्पॉट। तो सोचो जरा, जब n का वैल्यू 2 है तो कितने डार्क स्पॉट आ रहे हैं? यहाँ पे सोचो जरा, कितने डार्क स्पॉट आ रहे हैं? 3 डार्क स्पॉट आ रहे हैं। तो n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू n होगा तो डार्क स्पॉट कितना आएगा n प्लस 1 आएगा। आया समझ में कि नहीं? n प्लस 1 आएगा डार्क स्पॉट। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? देखिए इधर n इक्वल टू 0 डाला तो फर्स्ट डार्क स्पॉट आ रहा था, n इक्वल टू 1 डाला तो सेकंड डार्क स्पॉट आ रहा था, n इक्वल टू 2 डाला तो थर्ड डार्क स्पॉट। तो एक इंक्रीज हो क्या आ रहा है? तो n इक्वल टू n डाला तो कितना आया n प्लस 1 डार्क स्पॉट। n इक्वल टू कितना आएगा n प्लस 1 डार्क स्पॉट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट है, ये जो n डैश आएगा, ये n डैश डार्क स्पॉट्स नहीं है। एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली में क्या होगा, जो वैल्यू आएगा n डैश का, सोच जरा मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट कितना आएगा, जो वैल्यू आएगा n डैश का उसके साथ हमको प्लस 1 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है ना, n का वैल्यू जब n इक्वल टू n होगा तो डार्क स्पॉट कितना होगा n प्लस 1 डार्क स्पॉट। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ यहाँ पे ना मैक्सिमम, देखो ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट, तो n डैश को मैंने 2n लिख लिया। एक्चुअली में क्या होगा, रियल आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट n डैश प्लस 1। जब n का वैल्यू n होगा, तो मुझे कितना मिलेगा n प्लस 1 डार्क स्पॉट। तो क्या हो जाएगा n डैश प्लस 1। तो यहाँ पे एक काम करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट तो n डैश कर लिए, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अच्छा ये वाला मत लिखो, हाँ ठीक है छोड़ दो, ये वाला n डैश रख लो, n डैश प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2d बाई लैम्बडा माइनस 1 प्लस 1। तो आंसर आएगा 2d बाई लैम्बडा, 2d बाई लैम्बडा n डैश प्लस 1। आया समझ में?
नंबर ऑफ डार्क स्पॉट इसे मान लो, नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स n डैश इक्वल टू 2n प्लस 1। नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स क्या हो जाएगा 2n n डैश हो जाएगा। ये n डैश कब है ना, जब n इक्वल टू मेरा n आएगा। तो रियल में क्या होगा, जब n इक्वल टू n आ रहा है तो कितना डार्क स्पॉट मिल रहा है, n प्लस 1 डार्क स्पॉट। तो जब तो मैक्सिमम क्या हो गया n डैश प्लस 1। अरे हाँ कि नहीं, यही मेरा है ना, नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, आया समझ में कि नहीं। डार्क स्पॉट जब n इक्वल टू n डालोगे तो कितना आएगा, n प्लस 1 डार्क स्पॉट आएगा। तो वो जो n प्लस 1 का वैल्यू जब आएगा तो क्या आएगा, यही वाला आएगा 2d, मतलब n तक यहां तक है, n तक यहां तक है, तो ये वाला आएगा 2d बाई लैम्डा। जब तुमको क्वेश्चन देगा कि कितना ब्राइट स्पॉट कितना डार्क स्पॉट मिल रहा है, तो डार्क स्पॉट के लिए तुम ये फॉर्मूला डालना 2d बाई लैम्डा। आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट को चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, अगर दिया गया है ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, इन दोनों के बीच का गैप 3 लैम्डा है, इन दोनों का बीच का गैप 3 लैम्डा है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट। देखो आंसर्स क्या आएगा, ब्राइट स्पॉट के लिए फॉर्मूला क्या है 2d बाई लैम्बडा प्लस 1। ये मेरा क्या है n मान लो, n मान लो, n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट, n इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो ये d का वैल्यूज क्या है 3 लैम्बडा, स्लिट डिस्टेंस है ना, 3 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस 1। तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो, क्या आएगा 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 7। तो मेरा क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स कितना आएगा 7 नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स आएंगे। आया समझ में। अब डार्क स्पॉट को मान के चलो n डैश मेरा क्या है, n डैश एक्चुअली डार्क स्पॉट का फॉर्मूला क्या है n डैश प्लस 1। n डैश प्लस 1 मेरा क्या होगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स क्या आएगा ना, n डैश प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है 2d बाई लैम्बडा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स का फॉर्मूला क्या है 2d बाई लैम्बडा। तो d का वैल्यूज क्या आएगा, कहां गया 3 लैम्बडा, 2 इंटू 3 लैम्बडा बाई लैम्बडा, तो 6 आएगा। तो n डैश प्लस 1, देखो यहाँ पे ये बात नहीं है कि प्लस 1 है तो क्यों मैंने प्लस 1 नहीं, नहीं n डैश प्लस 1 का वैल्यू ही 2d बाई लैम्बडा है। प्लस 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब n इक्वल टू n होता तो नंबर ऑफ डार्क स्पॉट मुझे कितना मिलेगी n प्लस 1th डार्क स्पॉट मिलेगी। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना। चलो ये वाला लिख लो और एक क्वेश्चन करते हैं जहां की ये वैल्यू मेरा डेसिमल पॉइंट्स पे होगा। स्क्रीन को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस S1 और S2 मुझे दिया गया 5.3 लैम्बडा, 5.3 लैम्बडा, फाइंड maximum number of bright spot and maximum number of dark spot. Find maximum number of bright spot and maximum number of dark spot. वही वाला फॉर्मूला डालो फिर से, तो क्या मुझे मिलेगा, नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट को मैंने n ले लिया, 2d बाई लैम्बडा प्लस 1। आसान सा है, 2d बाई लैम्बडा से प्लस 1 करो तो ब्राइट स्पॉट मिलेगा, 2d बाई लैम्बडा करो तो मुझे डार्क स्पॉट मिलेगा। तो d का वैल्यूज क्या डाल दिया मैंने 5.3 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस 1। तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट, क्या हो गया यहाँ पे 10.3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11.3। तो इसको इंटीजर वैल्यू ले लो, दैट इज 11। इसका इंटीजर वैल्यू ले लो, क्या लेना है हमको, इंटीजर वैल्यू, क्या आएगा n इक्वल टू 11 आएगा। उसी तरह नंबर ऑफ डार्क स्पॉट n डैश प्लस 1 इक्वल टू 2d बाई लैम्बडा, 2 इंटू d का वैल्यू 5.3 लैम्बडा बाई लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट 10.3। तो क्या आएगा आंसर 10। n डैश प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा 10। आया समझ में, ये वाले का इंटीजर वैल्यू ले लो। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, क्या मेरे पास समझ में आ रहा है। चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो। नेक्स्ट को चलते हैं, विड्थ ऑफ द सेंट्रल spot, width of the
हम क्या करेंगे ना, विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंग विड्थ ऑफ द सेंट्रल स्पॉट में निकालेंगे। विड्थ ऑफ द सेंट्रल स्पॉट क्या है, देखो अच्छी तरह से, ये क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट लिख सकते हो, ब्राइट फ्रिंग विड्थ भी लिख सकते हो। देखो स्क्रीन मेरा किस तरफ है, स्क्रीन मेरा यहां तक है, ये वाला 0 है, और यहाँ मेरे पहला मुझे डार्क स्पॉट मिल रहा है लैम्बडा डी बाई 2d पे, और यहाँ पे मुझे इसका दूसरा हाफ ये वाला 0 स्पॉट है, मतलब ये वाला ब्राइट स्पॉट है। यहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट मिल रहा था सेंट्रल स्पॉट के दोनों पे कंसेक्यूटिवली, यहाँ पे डार्क स्पॉट मिलेगा, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट मिलेगा, अरे हाँ या ना, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट मिलेगा, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और फिर यहाँ पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट क्या आएगा कि दोनों के डिस्टेंस, यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, और कुछ आएगा क्या, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट क्या आएगा, लैम्बडा डी बाई डी प्लस लैम्बडा डी बाई 2d प्लस लैम्बडा डी बाई 2d, इन दोनों के बीच में यहां से इतना जितना डिस्टेंस, यहां से भी उतना ही डिस्टेंस, तो क्या आएगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये वाला आएगा मेरा विड्थ ऑफ द सेंट्रल स्पॉट। इसको हम बीटा डैश मान लो, बीटा डैश नहीं, बीटा डैश तो ऑलरेडी, बीटा नॉट मान लो, ये मेरा विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है। आया समझ में? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एंगुलर विड्थ चाहिए, मुझे क्या चाहिए ना, एंगुलर विड्थ चाहिए। ये एंगुलर विड्थ क्या होता है, एंगुलर विड्थ क्या होता है, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू फ्रिंग विड्थ बाई सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। तो बीटा बाई डी, बीटा क्या है, मतलब लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये वाला डी डिवाइड हुआ तो डी डी कैंसल आउट, लैम्बडा बाई स्मॉल डी, तो थीटा इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, लैम्बडा बाई स्मॉल डी, दैट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंग, चाहे वो डार्क हो या फिर ब्राइट हो, तो मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू, पहले के लिए आएगा अगर n नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंग के लिए, या फिर n नंबर फॉर nth फ्रिंग के लिए, चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो, n इंटू लैम्बडा बाई स्मॉल डी, चाहे वो ब्राइट हो या फिर डार्क हो। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? एक पॉइंट नोट करो वहां पे, अगर ये जो डिस्टेंस d है, दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस d है, अगर ये डिस्टेंस d मेरा इंक्रीज होगा तो थीटा मेरा डिक्रीज होगा, d अगर डिक्रीज होगा तो थीटा मेरा इंक्रीज होगा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस, ये वाला पॉइंट, एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस with the increase of distance between the two slits or between the two coherent sources. Angular width increases with the decrease of distance between the two coherent sources. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है, और एक चीज यहाँ पे width of the central bright spot गया, यहाँ पे angular width गया। अब और एक चीज है, अगर मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसको मैंने वाटर में परफॉर्म किया, इसको मैंने कहा क्या, होल apparatus if whole arrangement किसका, होल अरेंजमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, मतलब एक वाटर में मैंने रख लिया, लिक्विड में रख लिया, कोई भी रख लिया, देन व्हाट हैपेंस टू देयर फ्रिंग विड्थ, बीटा का वैल्यू भाई क्या है ना, लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आया समझ में कि नहीं? बीटा इक्वल टू क्या है, लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लैम्बडा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म पे लिख सकता हूं, देखो लैम्बडा इक्वल टू मेरा c बाई v है, अरे हाँ या ना, लैम्बडा सॉरी मैं लैम्बडा
जैसे म्यू लिख रहा था C/V, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू वाटर, मतलब रेयर टू डेंसर, ऐसे ही लिख सकता हूं मैं। एयर से वाटर जा रहा था तो ऐसे लिख रहा था, तो यहाँ पे यह लिख रहा हूं एयर से वाटर जा रहा था, तो यहाँ पे मैं लिख रहा था लैम्बडा एयर बाई लैम्बडा वाटर, लैम्बडा एयर बाई लैम्बडा वाटर। आ रहे हाँ या ना। तो यहाँ पे जो मीडियम पे था मेरा, तो लैम्बडा वाटर इक्वल टू लैम्बडा एयर बाई म्यू वाटर में लिख सकता हूं, लैम्बडा एयर बाई म्यू वाटर में लिख सकता हूं। आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको वाटर में रख लिया, ये मेरा था बीटा, ये मेरा था एयर के लिए, मान के चलो ये मेरा एयर के लिए था। अब जब मैंने वाटर में रख लिया, मान के चलो कि बीटा डैश है, बीटा वाटर में यहाँ पे लिख लेता हूँ बीटा एयर, ये मेरा बीटा वाटर है, तो लैम्बडा वाटर कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये दोनों तो सेम आएगा। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, ये दोनों डिस्टेंस सेम आएगा, चाहे तुम एयर पे रखो, वाटर पे रखो, कोई भी मीडियम पे रख लो, लिक्विड पे रखो, कोई भी रख लो। यहाँ पे लिक्विड भी लिख सकते हो, वाटर मैंने लिख लिया है। तो लैम्बडा वाटर का फॉर्मूला क्या है ना, लैम्बडा एयर बाई म्यू वाटर, लैम्बडा एयर बाई म्यू वाटर और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो मैं बीटा वाटर को लिख सकता हूं लैम्बडा एयर कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, क्या है मेरा बीटा एयर, तो बीटा एयर बाई म्यू वाटर, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, बीटा एयर, मतलब ये बीटा क्या हो जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आया समझ में कि नहीं, बीटा मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना। तो जब हम होल अरेंजमेंट को कोई लिक्विड या कोई वाटर में रख के पुट कर ले, तो उसका जो फ्रिंग विड्थ है, ओरिजिनल फ्रिंग विड्थ से डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर फ्रिंग विड्थ मेरा डिक्रीज किया, सोच जरा, अगर फ्रिंग विड्थ मेरा डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू ये डिक्रीज करता है, तो एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एंगुलर विड्थ थीटा वाटर भी डिक्रीज कर जाएगा, ये मेरी बात है। थीटा वाटर भी डिक्रीज, एंगुलर विड्थ ऑफ वाटर और इन ए लिक्विड आल्सो डिक्रीजेस इफ द होल apparatus is immersed in the liquid or any water। आया समझ में आता, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया, द फ्रिंग विड्थ इन अ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज इतना। फ्रिंग विड्थ मतलब क्या है, बीटा दिया गया है 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। आया समझ में कि नहीं, क्या है, तो ये दिया गया है कब ना, व्हेन रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400, अच्छा ये वाला बीटा 1 मान लो, जबकि मेरा लैम्बडा 1 था 6400 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू दी पावर -8 मीटर। बाय हाउ मच विल इट चेंज, मतलब बीटा कितना चेंज होगा इफ ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। लैम्बडा 2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर हो जाएगा। आया समझ में, क्या मैं बीटा इक्वल टू लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी मेरा है, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा हो सकता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब बीटा 1 बाई बीटा 2 इक्वल टू लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 हो सकता है। बीटा 1 गिवन है, लैम्बडा 1 गिवन है, लैम्बडा 2 गिवन है, तो बीटा 2 का वैल्यूज हो जाएगा लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 इनटू बीटा 1, सबका वैल्यूज खुद को पता है, तुम ये खुद निकाल सकते हो। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंटरफेरेंस स्प्रिंग ऑफ विड्थ बीटा आर ऑब्टेन्ड। मतलब बीटा जब आ रहा था तो लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ रहा था, तो लैम्बडा का वैल्यू 400 नैनोमीटर इनटू 10 टू दी पावर -9 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब ये बीटा हुआ, तो एक बीटा डैश मेरा आएगा लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी, लैम्बडा डैश जिसमें ये 600 इनटू 10 टू द पावर -9 डी बाई स्मॉल डी। द वेवलेंथ इज इंक्रीज टू 600 नैनोमीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ। दो सेपरेशन डिस्टेंस मेरा स्लिट हाफ हो गया, तो ये वाला जो डी डैश है, ये वाला जो डी डैश है वो डी बाई 2 है। डी डैश मेरा क्या हो गया है, डी बाई 2। If one wants the same फ्रिंग विड्थ in two cases, मतलब दोनों का फ्रिंग विड्थ सेम है, बीटा इक्वल टू बीटा डैश है, बीटा इक्वल टू बीटा डैश है।
फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इन टू अरेंजमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ तो डी हुआ तो ये भी डी डैश हो जाएगा। तो ये मुझे पूछ रहा है कि d बाई डी डैश निकालो, d बाई डी डैश कितना है निकालो। तो बीटा का वैल्यूज क्या है, लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्बडा डैश डी डैश बाई स्मॉल डी। तो लैम्बडा तुमको लैम्बडा वैल्यूज दसा d बाई डी डैश इक्वल टू लैम्बडा डैश बाई लैम्बडा d बाई डी डैश। आया समझ में? तो ये हुई बात। तब यहां से तुम निकालो, क्योंकि तुमको लैम्बडा डैश पता है, यहाँ पे लैम्बडा डैश पता है, लैम्बडा डैश ये वाला है, लैम्बडा पता है, स्मॉल डी डैश, डी डैश का वैल्यूज d बाई 2। ये दोनों इक्वेशन से निकाल लो भाई, पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हो। लैम्बडा डैश का वैल्यूज है 600 इंटू 10 टू द पावर -9, लैम्बडा का वैल्यूज है 400 इंटू 10 टू द पावर -9, डी का वैल्यू डी डैश का वैल्यू d बाई 2, डी डैश का वैल्यू d बाई 2। ऐसा समझ में? तो क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसल आउट, 6 बाई 4 इंटू 2 दैट इज 3:1। आंसर इज 3:1। ऐसा समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब मैं 5000 एंगस्ट्रॉम का लाइट यूज कर रहा था तो मुझे nth ब्राइट फ्रिंग मिल रहा था। क्या मिल रहा था? nth ब्राइट फ्रिंग मिल रहा था। जब मैं 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट यूज किया तो मुझे n+1th ब्राइट फ्रिंग मिल रहा है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब इन दोनों पे d एंड स्मॉल, कैपिटल D एंड स्मॉल d सेम है, मतलब दोनों का अरेंजमेंट की बाय कीपिंग द सेम अरेंजमेंट वी आर गेटिंग nth ब्राइट फ्रिंग व्हेन light of wavelength 5000 angstrom is used, and we obtain n+1th bright ring when 6000 angstrom light is used. पूछा गया है find n, आया समझ में कि नहीं? पूछा गया है find n। तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का फ्रिंग वेट सेम होगा, मतलब दोनों का फ्रिंग वेट सेम है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? दोनों का जो फ्रिंग विड्थ आ रहा था वो एक पॉइंट पे आ रहा था। दोनों का फ्रिंग विड्थ क्या आ रहा था? एक पॉइंट पे आ रहा था, at one point दोनों का फ्रिंग विड्थ मेरा 1 पॉइंट पे आ रहा था। तो यह का क्वेश्चन ये आएगा, तो बीटा n+1। बीटा n के लिए मैं लिखूंगा n लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसके लिए लिखूंगा n+1 लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्बडा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डी डी कैंसल आउट। क्या तुम ये सॉल्व कर सकते हो? n इंटू लैम्बडा का वैल्यूज क्या आएगा, 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, n+1 इंटू 6000 इंटू 10 का पावर -10। यहाँ से खुद सॉल्व कर सकते हो। आ रहे हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 5n, वो आ जाएगा 6n + 6, तो क्या आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज हो गया है। एक्चुअली क्वेश्चन का डाटा मैंने यहाँ पे नेगेटिव कभी नहीं आएगा। एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा नेगेटिव है ना, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। ये वाला 6000 है, ये वाला 5000 है, वाह। तो ये वाला 6000, ये वाला 5000 है। आया समझ में? 6000, ये वाला 5000 है। तो ये आएगा 6n, ये आएगा 5n, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। आया समझ में? n इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो इसी तरह का क्वेश्चंस क्या आएगा ना, एक आएगा मुझे ब्राइट स्पॉट, कोई सेकंड ब्राइट फ्रिंग थर्ड डार्क स्पॉट के बीच का डिस्टेंस निकालो। सेकंड ब्राइट स्पॉट मतलब बीटा दिया गया होगा, लैम्बडा दिया गया होगा। सुनो जरा सा क्वेश्चंस क्या आएगा, बीटा गिवन होगा, लैम्बडा गिवन होगा, स्मॉल डी गिवन होगा, सॉरी बीटा गिवन नहीं होगा, लैम्बडा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये वाला सब गिवन होगा। कोई लाइट का पूछा गया होगा फाइंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन
second bright spot and third dark spot. सेकेंड ब्राइट स्पॉट और थर्ड डार्क स्पॉट के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये वाला मुझे दिया गया होगा। क्या करोगे, देखो पहले सोचो जरा स्क्रीन कैसे होगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ब्राइट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड ब्राइट कहां पे आएगा ना, 2 लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। थर्ड डार्क स्पॉट कब आएगा, सोच जरा, थर्ड डार्क स्पॉट कब आएगा, n का वैल्यू जब 0 था मुझे फर्स्ट डार्क मिल रहा था, n का वैल्यू 1 हुआ तो सेकेंड डार्क मिला, n का वैल्यू 2 हुआ तो मुझे थर्ड डार्क मिला। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। अच्छा ये वाला मिटा देता हूं, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से करते हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से करते हैं। क्या मुझे मिला था, मुझे मिला था जब n इक्वल टू 0 था तो मुझे मिला था फर्स्ट डार्क। कंफ्यूजन ब्राइट स्पॉट पे नहीं है, तुम्हारा कंफ्यूजन डार्क में है, अच्छी तरह से समझा रहा हूं। n इक्वल टू 1 पे मुझे मिला था सेकेंड डार्क स्पॉट, n इक्वल टू n पे मुझे मिला था n प्लस 1th डार्क, और वो क्या था 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी। आया समझ में कि नहीं, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी। कब ना, जब मेरा n इक्वल टू n था तो मुझे इतना था, ये मेरा पाथ डिफरेंस था डेल्टा x का, डेल्टा x का मुझे पाथ डिफरेंस था n प्लस 1। तो n के जगह 1 डालो, देखो पहले n के जगह 0 डाल दो तो मुझे क्या मिल रहा था, लैम्डा बाई यहाँ पे लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो मुझे यही मिल रहा था। आया समझ में कि नहीं, ये मेरा क्या था, फर्स्ट डार्क था। n इक्वल टू 1 मेरा क्या था ना, लैम्डा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d मेरा था सेकेंड डार्क। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। तो वही मुझे पूछना है, जब n इक्वल टू 2 आएगा तो मेरा ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 5 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, ये मेरा आएगा थर्ड डार्क, ये मेरा आएगा थर्ड डार्क। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। ये मेरा क्या आएगा ना, थर्ड डार्क आएगा। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो मुझे पूछना है कि सेकेंड ब्राइट स्पॉट का बीटा क्या आएगा, ये सब बीटा का वैल्यूज है, ये सब बीटा का वैल्यूज है। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ये सब बीटा का वैल्यूज है। तो सेकेंड ब्राइट स्पॉट का फ्रिंज विड्थ क्या होगा ना, बीटा 2 इक्वल टू n का वैल्यू 2 डालोगे वहां पे, सेकेंड मतलब 0 पे मुझे आ रहा था सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, सेंट्रल, n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट, n इक्वल टू 2 पे सेकेंड। तो सेकेंड ब्राइट स्पॉट कब मिलेगा ना, 2 इंटू वो क्या आ रहा था, n लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो 2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है मेरा बीटा डैश का भी 3, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो बीटा डैश 3 माइनस बीटा 2 क्या मुझे मिल सकता है, 5 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2d माइनस 2 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या यहां से तुम मुझे लिख सकते हो, आ रहे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। क्या आएगा आंसर भाई साहब, यहां से 2d 5 लैम्डा इंटू कैपिटल डी माइनस 4 लैम्डा इंटू कैपिटल डी, तो क्या आएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई 2d। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। ये वाला सब गिवन होगा, ये वाला सब, कोई भी एक डिस्टेंस पूछे तो इस तरह निकालना। और मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला भी लिख लेता हूं फॉर nth डार्क फ्रिंग पुट n इक्वल टू n माइनस 1। इसी फॉर्मूला पे n इक्वल टू n माइनस 1 पुट करो। इसका मतलब ये होगा n इक्वल टू n माइनस 1 पर मुझे nth डार्क फ्रिंग मिलेगा, और बीटा n डैश मतलब डार्क फ्रिंग होगा 2 इंटू n के जगह n माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d।
2n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई 2d। ये भी तुम चाहो तो याद रख सकते हो। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा nth के लिए डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है। आया समझ? 2n माइनस 1 लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई 2d। आया समझ में? nth डार्क फ्रिंज में n इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर लो। आया समझ में? तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सारे चीज, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो भी थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर लिया। अगर कोई इसके डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफ्रैक्शन के साथ। वाह, ठीक है, थैंक यू।